मीडिया के साथी को पहले ही हम लोग चुनाव मैदान में जाने से पहले बता देंगे। जो 5 उंगली है आपस में जकड़ जाती है, मुट्ठी बन जाती है, तो हम लोग बंद मुट्ठी की तरह एकजुट है, चट्टानी एकता के साथ है। दो ताकतवर नेता और इस गठबंधन में मजबूती से आए हैं, उसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और इस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन। आप लोग जाकर जमीन पे सर्वे करिएगा तो पता चलेगा विपक्ष का नामो निशान साफ हो गया। बड़े भाई के सब लोग हम लोग समान रूप से हैं, कहीं कोई इसमें लेकिन परंतु नहीं है। एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी, क्योंकि ये पहली सरकार है कि 20 वर्ष के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं, पलायन करवाने का काम 2005 के पहले के सरकार ने किया था। और अब जो लोग पलायन किए थे उस समय में, आज अपने गांव में दरभंगा में हवाई जहाज से उतर रहे हैं। अब 15 तारीख को पूर्णिया में हवाई जहाज से उतरेंगे। आप सभी जानते हैं कि एनडीए का प्रथम चरण का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन अपेक्षा से अधिक सफल रहा, शानदार ऐतिहासिक सफलता हासिल पूरा किया। और हम लोग ने जो प्रथम चरण में 42 विधानसभा को चयन किया था, जिसमें 31 विधानसभा सम्मेलन हम एनडीए ने पूरा किया है। और जहां भी कार्यक्रम हुआ, जिस तरह से एनडीए के कार्यकर्ता ने अपनी शानदार जो हमारे एनडीए घटक दल में जो आपसी जो तालमेल है, जो एकता है, समर्पण है एक दूसरे को, काफ़ी बेहतर रहा। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो एकजुटता है, जो संदेश है जो हम लोग को देना था, तो एकजुटता काफ़ी मजबूत जमीनी स्तर पर दिखाई दिया। और जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हाल के दिनों में जो भी घोषणा कर रहे हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाओं को जो उन्होंने लागू किया, जिस तरह लोगों में देखा जा रहा है कि जिस तरह आम लोगों में जो उत्साह देखा जा रहा है, ये हमारी पार्टी के लिए मानी गर्व की बात है कि सभी हमारे एनडीए घटक दल के एक कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लिया है। सभी जगह अपार सफलता मिल रही। दूसरे चरण का हम लोग उसका भी घोषणा हम लोग 17 अगस्त को किया ही था, प्रथम चरण और द्वितीय चरण का, जिसके लिए हम लोग 28, 29, 30 को हम लोग का कार्यक्रम लगा हुआ। 38 जिला विधानसभा में। और तीसरे चरण को कार्यक्रम को साझा करने के लिए आज हम 5 प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी बैठे। जो तीसरे चरण में हम लोग 3 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर को 42 विधानसभा क्षेत्र में 14 जो हमारी टीम है एनडीए का, 14 टीम इस कार्यक्रम में जाएंगे। 14 में अनुभवी जो हमारे पार्टी जो एनडीए घटक दल के नेता हैं उस टीम में रखा गया है। सब लोग जो एनडीए के सभी जगह जाकर 42 जगह प्रथम चरण में जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसकी सफलता और जिस तरह से 5 दल के कार्यकर्ता जोश के साथ इस कार्यकर्ता सम्मेलन को संपन्न किए, उसी तरह से दूसरा चरण 28, 29, 30 और अब तीसरा चरण की जानकारी हम लोग आपको दिए कि 3 तारीख, 3 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर को हम लोग जो है ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और 5 दल के वरिष्ठ नेता इस एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा स्तर पर 5 से 7 हजार कार्यकर्ता की उपस्थिति एनडीए के मजबूत इरादे का संदेश देती है।
और जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और विकास की गाथा लिखी जा रही है। आज विपक्ष के पास विकास पर कोई बहस करने का, चर्चा करने का, और उन्होंने आज तक इतने दिनों के राजनीति काल का जो अभी लगातार चल रहा है आरोप प्रत्यारोप, आज विपक्ष का हिम्मत नहीं है कि विकास पर कोई चर्चा कर ले। पूरे बिहार में विकास का एक लंबा लकीर खींचा जा रहा है और आज के कैबिनेट में जन वितरण प्रणाली के जो डीलर थे, जिनकी समस्या थी, मैंने पिछले बार कहा था कि नीतीश कुमार जी राजनीति के सोशल इंजीनियर हैं। एक एक समस्या, एक एक चीज पर उनकी बारीकी से नजर रहती है और उस बारीकी के नजर के कारण आज हम अगर 125 यूनिट बिजली सबका फ्री किए, मुफ्त किए और अन्य सभी समस्याओं को हमने पूरा करने का, दूर करने का काम किया, तो आज एक समस्या जो जन वितरण प्रणाली का बहुत दिन से था कि उनका कमीशन बढ़े, उस पर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। अभी जो तीसरा चरण हमारा शुरू होने जा रहा है, मुझे लगता है कि प्रथम चरण से ज्यादा अच्छा दूसरा चरण होगा और धीरे धीरे पूरे बिहार में एक माहौल बन गया है कि फिर से एनडीए की सरकार, जनता ने मन बना लिया है। लेकिन जो राजनीतिक पंडित जिसको कहते हैं, राजनीतिक रणनीतिकार लोग जो होते हैं, जिनको लगता है कि हम जो है जनता को भ्रम जाल में डाल करके वोट ले लेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि एनडीए के सरकार में जिस तरह से वृद्धा का भी सम्मान हो रहा है, युवा का भी सम्मान हो रहा है, महिला का भी हो रहा है, किसान का भी हो रहा है, तो अंदर अंदर नीचे में एनडीए के लिए करंट चल रहा है और एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी, क्योंकि ये पहली सरकार है कि 20 वर्ष के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं। और जिन लोगों ने पलायन के बारे में और इस तरह का सिगुफा उड़ाने का काम किया था, जब उनको जवाब मिला कि पलायन करवाने का काम 2005 के पहले के सरकार ने किया था और अब जो लोग पलायन किए थे उस समय में, आज अपने गांव में दरभंगा में हवाई जहाज से उतर रहे हैं, अब 15 तारीख को पूर्णिया में हवाई जहाज से उतरेंगे और अपने गांव में आकर के अब अच्छा मकान बना रहे हैं और गांव में जो है अपना रहने का अब सोच रहे हैं, जो लोग 2005 के पहले पलायन किए। आज बिहार से पलायन कौन कर रहा है? जो देश और दुनिया चलाने के लायक हमारा प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्सपर्ट है, जिसकी जरूरत पूरे देश और दुनिया को है। आज मजदूर कोई पलायन नहीं कर रहा है। अगर एक भी मजदूर पलायन किया हो विगत कुछ वर्षों में, तो एक भी उदाहरण अगर विपक्ष देगा तो हम इस बात को उसको जवाब देने का काम करेंगे कि आज मजदूरी के लिए कोई पलायन नहीं कर। हम लोग जिला का भी भ्रमण कर चुके, संयुक्त रूप से पांचों दल का कार्यकर्ता का आपसी सामंजस्य बनाने का जो उद्देश्य से हम लोग निकले थे। लेकिन विधानसभा में आप सभी लोग भी गांव में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। 2020 के बाद मैं इतना बता दूं, अभी जो विधानसभा में हम लोग दौरा कर रहे हैं, 2 ताकतवर नेता और इस गठबंधन में मजबूती से आए हैं। उसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और इस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन। आप लोग जाकर जमीन पे सर्वे करिएगा तो पता चलेगा विपक्ष का नामो निशान साफ हो गया। मैं बहुत कुछ, आप लोग सब लोग मीडिया के साथी, आप लोग तो निश्चित रूप से बिहार के ग्रामीण एरिया में भी भ्रमण करते हैं, तो आज विपक्ष मुद्दा विहीन है और हमारे जैसे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, आप प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतरता में आप देख रहे होंगे कि बिहार में आ रहे हैं और आने वाले हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भाजपा के बताया। और उसी तरह हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार निरंतरता में आगे बढ़ना और बिहार
अब जैसा कि बता चुके पलायन, अब पलायन वाला शब्द नहीं रहता। अब उस समय के दौर में जो लोग गए थे और किसी कारण से जाकर के वापस गए थे, उनको अपने मिट्टी से प्यार है, वो लोग आ रहे हैं, आएंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है, बहुत अच्छी बात है। तो आज बहुत कुछ नहीं कहते, मैं बस इतना कहता हूं, इस बार आप लोग जाइए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पता करिए, पांचों दल का जो गठबंधन है मजबूत, हमारे नेता मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, और मांझी जी और उपेंद्र जी का जो हम लोग संदेश दे रहे हैं, और जो कार्यकर्ता एकजुट होकर के अभी से काम कर रहे हैं, ये सिलसिला 15 जनवरी से हम लोग शुरू किए जिला वाइज, आज विधानसभा स्तर पर है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता आपस में मन बना लिया, आपस में एक दूसरे से मिल गए, ये ताकत है। या विपक्ष मुद्दा विहीन अनर्गल मुद्दों पर घूम रहा है, जिसका कोई बिहार में वजूद नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष हो गया, उसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सीट शेयरिंग के लिए क्यों आप लोग चिंतित हैं? मीडिया के साथी को पहले ही हम लोग चुनाव मैदान में जाने से पहले बता देंगे। हम लोग का एकजुटता, जिस तरह से हम लोग पांचों दल हैं, जिस तरह से हाथ के जो 5 अंगुली हैं आपस में जकड़ जाती है, मुट्ठी बन जाती है, तो हम लोग बंद मुट्ठी की तरह एकजुट है, चट्टानी एकता के साथ है। हम लोग सब लोग जो एनडीए घटक नीचे तक जो कार्यकर्ता हमारे सब लोग एक साथ एकजुट हैं। इसके बड़े भाई के सब लोग हम लोग समान रूप से हैं, कहीं कोई इसमें लेकिन परंतु नहीं है। तो मीडिया के साथी ही ये सब चीज कर लेते हैं, हम लोग में कहीं अंतर नहीं, हम सब पांचों भाई भाई हैं।